तो मध्य प्रदेश का 2026-27 का बजट आ चुका है। और देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो बताएगा कि आने वाले वक्त में राज्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये बजट आम लोगों के लिए, हम सबके लिए क्या मायने रखता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साइज की। बजट है पूरे 4,38,317 करोड़ रुपए का। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इतनी बड़ी रकम ये साफ दिखाती है कि सरकार के इरादे विकास को लेकर कितने बड़े हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, असली सवाल तो ये है कि इतना भारी भरकम बजट आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर डालेगा? क्या इससे किसानों की हालत सुधरेगी? क्या युवाओं को नए मौके मिलेंगे? और क्या महिलाएं और सशक्त होंगी? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते हैं इस पूरे विश्लेषण में। अच्छा, इस बजट को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी नींव को पकड़ना होगा। सरकार इस बार एक नया ग्रोथ मॉडल लेकर आई है जिसका नाम रखा है ज्ञानी, यानी GYANI। और समझिए कि पूरा का पूरा बजट इसी एक आइडिया पर टिका हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये ज्ञानी आखिर है क्या? दरअसल ये 6 पिलर्स पर बना एक मॉडल है। चलिए इसको तोड़कर देखते हैं। G यानी गरीब, Y यानी युवा, A मतलब अन्नदाता यानी हमारे किसान, N से नारी, और फिर 2 आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। सरकार का फोकस है कि इन सभी 6 क्षेत्रों को साथ लेकर चला जाए ताकि राज्य का बैलेंस्ड विकास हो सके। तो जानी मॉडल के 6 पिलर्स में से 2 पर इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है अन्नदाता यानी किसान और नारी। ऐसा लगता है कि सरकार ने इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। किसानों पर फोकस की बात करें तो एक बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि इस पूरे साल सरकार की पॉलिसीज और योजनाओं के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ किसान रहेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा पैसा भी अलॉट किया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स पर सरकार 1,15,013 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जाहिर है, इसका सीधा मकसद है गांव में पैसा पहुंचे, किसानों की आमदनी बढ़े, ताकि वो भी बेहतर बीज और नई टेक्नोलॉजी पर खर्च कर सकें। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना। इसके तहत 1 लाख सोलर सिंचाई पंप लगाने का टारगेट रखा गया है। अब इससे फायदा डबल होगा। एक तो सिंचाई का खर्च कम होगा, और दूसरा डीजल और बिजली पर जो निर्भरता है वो भी घटेगी। अब सरकार का क्या कहना है इस पर? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये सिर्फ सरकार का बजट नहीं है, बल्कि इसे जनता का बजट बनाने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि बजट बनाने से पहले आम लोगों से, एक्सपर्ट्स से सबसे सुझाव लिए गए ताकि ये हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सके। किसानों की बात तो हो गई, अब आते हैं GANI मॉडल के दूसरे सबसे बड़े फोकस पर, और वो है नारी शक्ति। महिला सशक्तिकरण पर इस बजट में बहुत जबरदस्त ध्यान दिया गया है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है लाडली बहना योजना। आप सोचिए, सिर्फ एक योजना, लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये बहुत बड़ी रकम है। इससे प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा पहुंच रहा है, और ये आंकड़ा साफ करता है कि ये योजना आगे भी मजबूती से चलती रहेगी। देखिए, कोई भी राज्य सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं से आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए एक मजबूत बुनियाद भी चाहिए होती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि भविष्य के मध्य प्रदेश की नींव रखने के लिए इस बजट में क्या कुछ है। तो ज्ञानी मॉडल के जो बाकी पिलर्स हैं, जैसे युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर भी पूरा जोर है। जैसे शिक्षा के लिए 15,000 नए टीचरों की भर्ती होगी, मतलब स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होगी। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए करीब 23,747 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहरों की बात करें तो मेट्रो का विस्तार होगा, 974 नई बसें आएंगी, मतलब शहरी जिंदगी की रफ्तार बढ़ेगी। और हाँ, गांवों को भी नहीं बुलाया गया है। मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपए हैं, ताकि गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचे और वहां की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगें। अच्छा, इन सारी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बीच एक राहत की खबर भी है। वो ये कि इस बजट में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। ये आम लोगों और बिजनेस दोनों के लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक मुद्दा है जिस पर बहस भी छिड़ी हुई है, और वो है राज्य का बढ़ता हुआ कर्ज। इसको लेकर 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये खर्च असल में कर्ज नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार उधार के पैसों पर राज्य चला रही है और कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा GSDP का 3.87% रहने का अनुमान है। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर है।
और सरकार का दावा है कि ये जो आंकड़ा है वो तय सीमा के अंदर ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये GI-9 मॉडल पर आधारित एक बहुत बड़ा बजट है, जिसमें किसानों और महिलाओं पर खास फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दांव लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये बजट वाकई विकसित मध्य प्रदेश के सपने को सच कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बजट ने प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिया है।